एचआर तुम्हारा रिज्यूमे 5 से 6 सेकंड बस देखते हैं, लिटरली 5 से 6 सेकंड। और अगर उस 5 से 6 सेकंड में कुछ अच्छा नहीं मिला तो सीधे रिजेक्ट। तो आज मैं तुम्हें 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जो तुम्हारे रिज्यूमे को इन 5 से 6 सेकंड में स्टैंड आउट करवाएंगे। ये सब मैंने रिक्रूटर से सीखा है जो डेली 100 से 200 रिज्यूमे देखते हैं। एंड में एक टेम्पलेट भी दूंगा, तो लास्ट तक रुकना। रूल नंबर 1, ATS फ्रेंडली फॉर्मेट। 70 to 80% कंपनीज आजकल ATS सॉफ्टवेयर यूज करती हैं। तो HR तक रिज्यूमे पहुंचने से पहले तुम्हारा रिज्यूमे पहले ATS से अप्रूव होना चाहिए। तो ATS से अप्रूव करवाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपल चीजें रखनी है। फॉन्ट हमें एकदम सिंपल रखना है, कैलिब्री और एरियल यूज करना है, और हेडिंग्स वगैरह एकदम नॉर्मल दिखनी चाहिए, एकदम सिंपल दिखनी चाहिए, एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह होनी चाहिए। रखना क्या क्या नहीं है, हमारी इमेजेस नहीं रखनी है, ग्राफिक्स नहीं रखने हैं, कॉलम्स नहीं रखने हैं, टेबल्स नहीं रखने हैं। इन सबको ATS सॉफ्टवेयर कभी भी रीड नहीं कर पाता है। और सिंपल, और ये भी कर सकते हो कि jobscan.com एक वेबसाइट होती है, वहां पर जाओ, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लो और अपना रिज्यूमे लो और इनको मैच करो। अगर स्कोर 75% से ऊपर आ गया तो विच मीन्स तुम्हारा रिज्यूमे ATS को अप्रूव हो जाएगा। और अगर 75% से नीचे है तो तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो कीवर्ड्स वगैरह डाल के, और भी जो सजेशंस तुमको जो वेबसाइट देगी। रूल नंबर 2, 1 पेज रिज्यूमे, नो एक्सेप्शंस। अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो तुम्हारा रिज्यूमे 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। HR के पास में एक ओपनिंग के लिए 100 से 200 रिज्यूमे आते हैं, इवन आफ्टर ATS। अगर तुम्हारा रिज्यूमे 1 पेज से ज्यादा है तो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमको सिंपल रखना है, हमको ये सब नहीं रखना है ऑब्जेक्टिव, हॉबीज वगैरह। हमको रखना है की स्किल्स, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर एक्सपीरियंस है तो 2 से 3 एक्सपीरियंस, और अगर फ्रेशर हो तो 2 से 3 हाईली इम्पैक्टेड प्रोजेक्ट्स। ज्यादा लिखने से इम्प्रेसिव नहीं लगता है, हमको कम लिखकर इम्पैक्टफुल बनाना है। रूल नंबर 3, क्वांटिफाई एवरीथिंग। ये एक सिंगल रूल है जो तुम्हारे रिज्यूमे को 2x और 3x बेटर बना देगा। नंबर डालना है हर जगह। हमको ऐसा नहीं लिखना है कि आई हैव बिल्ट पावर BI डैशबोर्ड रिपोर्ट्स और क्रिएटेड पावर BI डैशबोर्ड। हमको ये लिखना है कि आई हैव बिल्ट पावर BI डैशबोर्ड व्हिच हैव सेव्ड 3 hours ऑफ वर्क एंड नाउ द रिपोर्ट टाइम इज 15 मिनट्स। हम ऐसा भी लिख सकते हो कि क्रिएटेड एन ऑटोमेशन यूजिंग पाइथन व्हिच हैव सेव्ड 1 FTE ऑफ वर्क। तो नंबर हमको डालने हैं हर जगह, हर एक बुलेट पॉइंट में हमको ट्राई करना है कि नंबर्स डालें हम। नंबर्स जो होते हैं एक प्रूफ की तरह काम करते हैं, और HR नंबर देखता है तो अप्रूवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 4, टेलर फॉर ईच जॉब। तो हमको अब एक रिज्यूमे से हर जॉब अप्लाई करने से नहीं चलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा कि हर एक जॉब के अकॉर्डिंगली रिज्यूमे हमें टेलर करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो गया आजकल, हमें बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे लेना है AI की हेल्प। हमारे पास में LLM टूल्स हैं जैसे कि ChatGPT, Gemini एंड Claude। ChatGPT और Gemini 1 साल के लिए फ्री है तो वो यूज कर सकते हैं, और Claude का फ्री टियर भी यूज कर सकते हैं। मेरे समझ में Claude यूज करना बहुत अच्छा है, आजकल मैं भी बहुत यूज करता हूँ। अब हमको करना क्या है कि जो भी जॉब हमें अप्लाई करना है उस जॉब का हमें जॉब डिस्क्रिप्शन उठाना है, हमारा रिज्यूमे लेना है, और Claude पर जाकर हमें बोलना है कि मेरा जो रिज्यूमे है वो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चेंज कर दो, और वो तुमको लिटरली एक डॉक फाइल बना के दे देगा बस। और तुम्हें कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, केवल सिंपल इतना लिखना है कि मेरा जो रिज्यूमे है, अटैच रिज्यूमे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बना के दे दो और ATS फ्रेंडली दे दो। वो लिटरली बना के दे देगा। अब तुमको क्या करना है कि उस रिज्यूमे को लेकर उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। आजकल बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं अगर तुम्हारा रिज्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली हो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही रिक्रूटर हूँ, मुझे पता है कि मेरी जॉब, जो मेरे पास में जॉब है जिसके लिए मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जैसे ही मैं वो 3-4 कीवर्ड तुम्हारे रिज्यूमे में देखूंगा, तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे अप्रूवल के लिए। तो इसलिए हमको हमारे रिज्यूमे को टेलर करना है हर एक जॉब एप्लीकेशन के लिए। मैं कहता हूँ 50 जॉब तुम अप्लाई मत करो ईजी अप्लाई के थ्रू। अगर तुमने 5 जॉब भी अप्लाई करी और अपना रिज्यूमे टेलर करके, तो भी बहुत ज्यादा है उन 50 इजी अप्लाई से। तो हमको हमेशा टेलर करके ही रिज्यूमे डालना है और जॉब पे अप्लाई करना है। रूल नंबर 5, इंक्लूड योर पोर्टफोलियो लिंक। हमको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि हम जो लिंक्स पोर्टफोलियो की या फिर गिटहब की लिंक्स दे रहे हैं, इवन लिंक्डइन की भी लिंक्स, वो वर्किंग है कि नहीं है। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मेरे साथ में ही हुआ। मेरे पास में 4-5 रिज्यूमे आए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। एक मैंने रिज्यूमे खोला, पहला ही रिज्यूमे था वो, उसमें गिटहब की लिंक्स मेंशन थी और लिंक्डइन की भी लिंक मेंशन थी। मैंने कुछ भी चेक नहीं किया उस रिज्यूमे में, मैंने गिटहब की लिंक पर क्लिक किया और वो गिटहब की लिंक काम नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत वो रिज्यूमे बंद कर दिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमको मेक श्योर करना है, अगर हम लिंक, या तो हम लिंक दे नहीं, और अगर हम लिंक दे रहे हैं तो वो वर्क करनी चाहिए। वर्क कर रही है तो हमको मेक श्योर करना है कि वहाँ हमारा पोर्टफोलियो या फिर हमारा जो भी हम गिटहब रिपोजिटरी मेंटेन कर रहे हैं वो विजुअली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होनी चाहिए। वहाँ पे हमें दिखाना चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। आप एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो,
दोनों ही केसेस में आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे लिंक्स के थ्रू, गिटहब के थ्रू इवन, या फिर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सनल ब्रांडिंग बनाई हुई है कि आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव हो, आप शेयर करते हो, आप कनेक्शंस करते हो, आप इवन लिंक्डइन की लिंक भी डालोगे और अगर वो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाए तो उसको एक एकदम विजुअल रिप्रेजेंटेशन लगना चाहिए कि भाई ये बंदा जो है, ये बंदा या बंदी एकदम प्रॉपर इस फील्ड में है। आपको लिंक्डइन वगैरह की प्रोफाइल भी मेंशन करनी है, जिससे एचआर के ऊपर बहुत इंप्रेसिव पड़ता है और आपके जो चांसेस हो जाते हैं अप्रूवल के या आगे जाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आजकल ये भी होता है कि रिज्यूमे इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता जितना कि पोर्टफोलियो लिंक्स वगैरह इम्पैक्टफुल रहती हैं। अगर पोर्टफोलियो लिंक मेंशन है और अगर वो काम कर रही है तो एचआर जरूर जाएगा और वो देखेगा, और अगर वो विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंट है तो आपके चांसेस 100 में से 90% बढ़ जाएंगे कि आपका रिज्यूमे आगे जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा। मेक श्योर करना है कि वो लिंक काम करे। दूसरा, विजुअली अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो प्रोजेक्ट। अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। रूल नंबर 1, ATS फ्रेंडली फॉर्मेट। रूल नंबर 2, 1 पेज रिज्यूमे, नो एक्सेप्शंस। रूल नंबर 3, क्वांटिफाई एवरीथिंग। रूल नंबर 4, टेलर योर रिज्यूमे फॉर ईच जॉब। एंड रूल नंबर 5, इंक्लूड योर पोर्टफोलियो लिंक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। कमेंट में बताना कि कौन सा रूल सबसे ज्यादा अच्छा लगा। टेम्पलेट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।